औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। सो वेलकम करता हूँ वाट चाहे एकेडमी के एक और बेहतरीन लेक्चर के साथ, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ ईथर। ये ईथर का जो है ना वो जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। तो हमने एक अल्काइल ग्रुप एक साइड पे लगाना है और दूसरा दूसरे साइड पे लगाना है ऑक्सीजन के, ठीक है। अब ये कैसे, तो यहाँ पे हम स्ट्रेट अवे मेथड्स पे आते हैं। सो द नंबर वन मेथड दैट इज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल की डिहाइड्रेशन कर रहे हैं। डिहाइड्रेशन मीन कि यहीं से आपको पता हो कि हम रिमूवल ऑफ H2O करेंगे। क्या करेंगे? रिमूवल ऑफ H2O करेंगे, इसीलिए इसको डिहाइड्रेशन कहते हैं। एक हाइड्रेशन एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, डिहाइड्रेशन रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। अब इस केस में हम दो इथेनॉल के मॉलिक्यूल ले लेंगे, फॉर एग्जांपल CH3 CH2 एंड OH, ठीक है। तो ये हम बेसिकली अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल ले लेंगे। ये मॉलिक्यूल 1 हो गया एंड CH3 CH2 एंड OH ये सेकंड मॉलिक्यूल हो गया है, ठीक है। अब यहां पे बेसिकली हमारे पास अगर हम सपोज कर लें तो यहां पे हम एक जगह से हाइड्रोक्सिल ग्रुप और एक जगह से हाइड्रोजन, सपोज ये OH हमने लिया है और ये H हमने लिया है, तो इट मीन कि यहां से एक H2O का मॉलिक्यूल बन रहा है, इसकी रिमूवल हो रही है। लेकिन इस रिएक्शन के लिए जरूरी चीजें कौन सी है? दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4। एक तो आपको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 चाहिए, ठीक है, जो कि कैटालिस्ट के तौर पे काम करता है। और कैटालिस्ट आपको पता है कि कैटालिस्ट को हम वापस हासिल करेंगे, क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन को मतलब वहां पे पार्टिसिपेशन उस हद तक करता है कि उसके रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर सके या इन सम केसेस डिक्रीज कर सके। अदर देन दैट आप ये वापस हासिल करेंगे, ठीक है। ये वहां पे मतलब यह है कि इस तरह एब्जॉर्ब नहीं होता, केमिकली रिएक्ट नहीं करता, ठीक है, जस्ट पार्टिसिपेशन करता है। और जो यहां पे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज द टेम्परेचर। टेम्परेचर का रोल यहां पे बहुत ज्यादा जरूरी है। 140 डिग्री सेंटीग्रेड और वी कैन से 413 केल्विन। टेम्परेचर चेंज करने से जो प्रोडक्ट होगा वो आपका ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो इसलिए जब आप रिएक्शन करेंगे तो जो फैक्टर्स होंगे, आपने जो कंडीशंस ऑफ द रिएक्शन होंगे, आपने वो बड़े कंट्रोल रखने हैं। क्या करना है? कंट्रोल रखने हैं। लिहाजा यहां पे टेम्परेचर का रोल बहुत ज्यादा अहम है। तो इससे जो हमारे पास मॉलिक्यूल बनेगा वो क्या होगा? वो हमारे पास है CH3 CH2O CH3 CH2, ठीक है, ये हमारे पास मॉलिक्यूल बना है। और साथ में हमारे पास H2O, जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, इसीलिए हम इसको डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कहते हैं। तो हमने अल्कोहल की डिहाइड्रेशन की है, एक ऑक्सीजन को छोड़ा है और इसके दोनों साइड पे रिएक्शन हुआ है। सो बिकॉज ऑफ दिस वाटर मॉलिक्यूल द प्रोसेस इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। द प्रोसेस इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। यहां पे इसके मैकेनिज्म पे जाने से पहले हम दो चार बातें कर लेते हैं जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तो यह है कि आपने किन चीजों का ख्याल करना है कि रिएक्शन कंडीशंस आर इंपॉर्टेंट। रिएक्शंस कंडीशंस आर इंपॉर्टेंट। अब इंपॉर्टेंट मतलब यह है कि आपने इसको कंट्रोल रखना है। सो रोल ऑफ टेम्परेचर, अब रोल ऑफ टेम्परेचर इज इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आप टेम्परेचर चेंज करेंगे, फॉर एग्जांपल आप यही रिएक्शन 140 की बजाय 170 पे करते हैं, तो आपके पास इथीन बनेगा। क्या बनेगा? इथीन बनेगा। अगर यहां पे आप टेम्परेचर लेते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आपके पास इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा। तो मतलब यह है कि आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो आपके पास प्रोडक्ट कुछ और बन जाएगा। इसीलिए टेम्परेचर का रोल बहुत ज्यादा जो है ना वो मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, ये मेथड क्यों मतलब यह है कि इंपॉर्टेंट है? इसलिए कि मेथड इज इंपॉर्टेंट। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सिमेट्रिकल
ईथर बन रहा है। क्या बन रहा है? सिमेट्रिकल ईथर बन रहा है। यहां पे हमारे पास हो या सिमेट्रिक ईथर बन रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर हम प्रिपरेशन कर ले अनसिमेट्रिकल ईथर की, या हम कोशिश करें कि ऐसा मेथड हम अप्लाई करें कि जहां पे अनसिमेट्रिकल ईथर बन जाए, ठीक है, और वो कैसे बनेगा? अगर हम डिफरेंट अल्कोहल को कंबाइन करें, अगर हम डिफरेंट अल्कोहल को कंबाइन करें, ठीक है, यहां पे इन एन अटेम्प्ट टू प्रिपेयर अनसिमेट्रिकल ether by mixing different alcohol, so the ether obtained, यहां पे जो आपके पास ether बनेगा too difficult to separate, यहां पे आपके पास जो ether बनेगा उसको सेपरेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास ये मेथड जिससे सिमेट्रिक ईथर बनता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डोंट वरी, मैं इसका नाम लिखवाता हूं। ठीक है, मुझे पता है कि इसका नाम मैंने नहीं लिखा, लेकिन ये मैं आपको इसका नाम लिखवाता हूं। चलो ये मैं अभी लिख देता हूं। इथॉक्सी ईथेन क्या है? इथॉक्सी ईथेन, और वी कैन से डाई इथाइल ईथर। ठीक है, ये आपके पास बना है। अब जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि टेम्परेचर का रोल क्यों अहम है, अब अगर मैं टेम्परेचर को चेंज कर रहा हूं, सपोज मैंने अल्कोहल लिया है, क्या लिया है? अल्कोहल लिया है कि CH3CH2OH, वही रिएक्शन मैं कर रहा हूं, कंसंट्रेटेड H2SO4 है, और साथ में मेरे पास जो टेम्परेचर है दैट इज 170 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है? 170 और 443 केल्विन। अब मेरे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन बन रहा है। क्या बन रहा है? इथीन। सिमिलरली मैं अल्कोहल दोबारा लेता हूं, CH2OH, वही कंडीशन है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, साथ में टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। कितना है? 25 मीन 298 केल्विन है। अब यहां पे मेरे पास क्या बन रहा है? इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट CH3CH2। अब यहां पे मेरे पास क्या होगा? ये आ गया ऑक्सीजन SO3H, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। अब मेरे पास ये बना है इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास जो रिएक्शन कंडीशन है वो क्वाइट इंपॉर्टेंट है, और रिएक्शन कंडीशन में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो आपके पास क्या है? वो आपके पास है टेम्परेचर। सो द रोल ऑफ टेम्परेचर इज क्वाइट इंपॉर्टेंट इन दिस रिगार्ड। अब यहां पे हम एक इसका मैकेनिज्म, इस साइड पे हम मैकेनिज्म को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इसको मुझे मिटाना पड़ेगा ताकि हमारे पास स्पेस आ जाए, या अगर आप समझते हैं कि स्पेस इनफ है तो चलो हम यहीं पे ट्राई कर लेते हैं। तो अब हमारे पास हम बात करते हैं मैकेनिज्म की। किस चीज की? कि इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा। अब हमने क्या किया, हम यहां पे डिस्कस करते हैं कि ये हमारे पास SN2 रिएक्शन है। क्या है? SN2 रिएक्शन है, बाइमोलिकुलर है। क्या है? बाइमोलिकुलर रिएक्शन है, जिसमें एक स्टेप हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, और रेट ऑफ रिएक्शन उसी स्टेप पे डिपेंड करता है। वो स्टेप कौन सा होता है उसको अभी हम डिस्कस कर लेंगे। हमने यहां पे लिया है CH3 CH2 एंड OH, और ये हमारा है फर्स्ट मॉलिक्यूल। क्या है? फर्स्ट मॉलिक्यूल। ठीक है, अब यहां पे हम इसका रिएक्शन करते हैं। अब इस OH को मैंने इस तरह किया, ठीक है, इसके ऊपर माइनस और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, ये साइन आ गया है। अब यहां पे मेरे पास है
या अगर हम इसके लिए स्पेस बना ले तो मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं स्पेस बना दूं ताकि फिर इजीली हम इसको खुले तरीके से कर सकें। अच्छा गाइस, ये हमारे पास आता है अब मैकेनिज्म। तो मैंने आपसे कहा था कि SN2 है, बाई मोलिकुलर है। क्या है? बाई मोलिकुलर है। ठीक है, अब यहां पे हम सारे स्टेप्स कर लेते हैं। तो किस तरह होगा? सबसे पहले आपने लेना है कि CH3 CH2OH। तो ये हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट मॉलिक्यूल। क्या होगा? फर्स्ट मॉलिक्यूल। और यहां पे ये आ गया एरो। अब मैंने यहां पे क्या किया है कि ये हमारे पास सपोज नेगेटिव और ये वाला हमारे पास पॉजिटिव। अब यहां पे मैं H प्लस लिखता हूं, लेकिन ये H प्लस किसका है? ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का है। किसका है? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का है। अब होता क्या है बेसिकली, यहां पे हमारे पास ये H2SO4 का ये वाला H आगे यहां पे इसके ऊपर अटैक करता है। क्या करता है? अटैक करता है। तो ये क्या बनाता है? ये आपके पास बन जाता है CH3 CH2। अब ऑक्सीजन के ऊपर ये जब पॉजिटिव, जब ये प्रोटॉन आएगा तो ये प्रोटॉन अपने साथ चार्ज लेके आएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस, एक H ये आ गया और एक H ये आ गया। अब इसको हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि प्रोटोनेटेड अल्कोहल। क्या है? प्रोटोनेटेड अल्कोहल। प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब ये हमारे पास जो है ना वो आया है। अब यहां पे होगा क्या बेसिकली हमारे पास? अब ये फिनोमेना कुछ इस तरह से बनेगा कि जो सेकंड मॉलिक्यूल है उसको अब हम लेंगे। क्या करेंगे? सेकंड मॉलिक्यूल। ये हमारे पास बेसिकली कैटलिस्ट है। क्या है? कैटलिस्ट है। और वी विल गेट बैक द कैटलिस्ट। इस कैटलिस्ट को इसने बेशक इसमें पार्टिसिपेट किया है, लेकिन ये केमिकली रिएक्ट नहीं हुआ, ये कोई प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। ये जस्ट उस रिएक्शन के रेट को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करेगा। ठीक है, अब यहां पे हम सेकंड मॉलिक्यूल को लेते हैं। तो ये आ जाएगा CH3 CH2OH और ये हमारा आ गया है सेकंड मॉलिक्यूल। क्या है? सेकंड मॉलिक्यूल। अब ये जो स्टेप है हमारे पास, ये बेसिकली रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। क्या है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। ये SN2 बाई मोलिकुलर रिएक्शन है। बाई मोलिकुलर रिएक्शन है। ठीक है, अब यहां पे SN2 न्यूक्लियोफाइल। अब यहां पे न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा? तो यहां पे मैं आगे आगे न्यूक्लियोफाइल बताता हूं। सिमिलरली यहां पे ये हमारे पास आ गया है माइनस, और यहां पे एक हमारे पास होगा H प्लस। क्या होगा? H प्लस होगा। ठीक है, अब यहां पे हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल है वो कौन सा है? तो ये जो ऑक्सीजन है ये गुड न्यूक्लियोफाइल है। क्या है? ये गुड न्यूक्लियोफाइल है। ये हमारा आ गया है न्यूक्लियोफाइल। अब वही, अब इसके साथ जो हमारे पास ये वाला प्रोटोनेटेड अल्कोहल है ये रिएक्शन करेगा। क्या करेगा? ये रिएक्शन करेगा। तो प्लस, तो मैंने लिखा है CH3 CH2O प्लस H और ये एक H आ गया है। अब यहां पे देखे रिएक्शन किन के दरमियान होगा? अब रिएक्शन यहां पे एक, ये जो है ना हमारे पास लिविंग ग्रुप है। क्या है? लिविंग ग्रुप है। तो एक यहां से ये पूरा जाएगा। ठीक है, और इसके साथ एक ये H जाएगा। तो यहां से H2O इज गुड लिविंग ग्रुप। H2O इज गुड लिविंग ग्रुप। तो जब यहां से ये निकलेगा तो हमारे पास क्या होगा? यहां पे अब आप देख लें तो जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो हमारा कुछ इस तरह होगा कि माइनस H2O, एक H2O जाएगा, साथ में जो रिएक्शन है वो SN2 है। तो हमारे पास यहां पे प्रोडक्ट क्या आएगा? तो देखिए, अब यहां पे प्रोडक्ट आएगा CH3 CH3 एंड CH2। ठीक है, अब ये हमारे पास जो है ना यहां पे प्रोडक्ट आया है। अब यहां से इस H को हमने रिमूव करना है। क्या करना है? इसको हमने रिमूव करना है। तो ये यहां पे अपना जो
पेयर है इसको देगा और यहां से ये एज अ प्रोटॉन निकलेगा। ठीक है, यहां से ये एज अ प्रोटॉन निकलेगा। तो अब आप देख लें, जब इसको निकालने के लिए हम HSO4 माइनस ये ऐड करते हैं, ये इसको यहां से बाहर करेगा। क्या करेगा? बाहर करेगा। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा दैट विल बी CH3 CH2O CH3 एंड CH2। ये हमारे पास प्रोडक्ट आया। क्या आया? प्रोडक्ट आया। और ये बेसिकली हमारा जो है ना वो ईथर है। ठीक है, डाई इथाइल ईथर या इथॉक्सी इथेन, ये हमारे पास जो है ना वो हमारा प्रोडक्ट आया। तो अब आप देख लें कि हमने क्या किया है, यहां पे इस जगह पे आप देख लें, इस जगह पे आपके पास ये रिएक्शन किस तरह का होगा, यहां से जब ये पेयर इस तरफ आएगा तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव। यहां पे देख लें, ये यहां पे आ जाएगा तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, जब पार्शियल पॉजिटिव आएगा और यहां से ये H निकलेगा तो ये जो पार्शियल नेगेटिव है वो यहां पे इसके ऊपर जो है ना वो यहां पे इस CH2 के ऊपर अटैक करेगा। तो ये पूरा जो है ना हमारे पास क्या हो जाएगा, ये पूरा ग्रुप आके इसके साथ अटैच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा। अब देखिए इसको, अब गौर से देख ले कि यहां पे हमारे पास ये जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन से आपने एक पूरा ग्रुप उठा लिया है। ठीक है, इस ऑक्सीजन से आपने एक पूरा ग्रुप उठा लिया है। देखिए अब ये सारा यहां से निकल गया है ना, ये सारा यहां से निकल गया है। तो यहां पे ये हमारे पास जो पार्शियल नेगेटिव यहां पे क्रिएट होगा, ये पार्शियल नेगेटिव इसके साथ अटैक करेगा तो इस ऑक्सीजन के साथ ये पूरा ग्रुप यहां पे आ जाएगा। ठीक है, इस ऑक्सीजन के साथ। तो इस तरफ ये पूरा ग्रुप आ गया, यहां से ये निकल गया और यहां से ये निकल गया। ठीक है, तो ये ग्रुप पूरा आके यहां पे अटैच हुआ इस एरिया पे। ठीक है, और यहां से ये निकल गया और इसके साथ जो अपना H है वो अपनी जगह पे ही रह गया है। ठीक है, अब यहां पे इसका मैकेनिज्म ये ज्यादा जरूरी है क्योंकि यहां पे ये बाइमोलिकुलर रिएक्शन है। इस स्टेप पे जो स्लोएस्ट स्टेप होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, रिएक्शन डिपेंड उसी पे करता है। रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली उसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट जो हमारा मेथड है दैट इज विलियमसन सिंथेसिस या अल्कोक्साइड ट्रीटमेंट। ठीक है, वो हम पढ़ते हैं। अच्छा गाइज, अब नेक्स्ट हमारे पास है विलियमसन सिंथेसिस। तो विलियमसन सिंथेसिस में हमारे पास जो अल्कोक्साइड है इसकी ट्रीटमेंट होती है किसके साथ? इसकी ट्रीटमेंट होती है अल्काइल हैलाइड के साथ। अल्काइल हैलाइड के साथ। अब ये बनता कैसे है? तो ये डिराइव्ड होता है अल्कोहल से। किस चीज से? अल्कोहल से। डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं कि ये अल्कोहल से कैसे डिराइव होता है, ये अल्कोहल से कैसे डिराइव होता है। ठीक है, अब यहां पे सबसे पहले हम लिख लेंगे कि हमारे पास जो अल्कोहल है, ठीक है, अब ये इसको हम ये हमारे पास OH, तो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। ठीक है, अब रिएक्शन यहां पे कुछ इस तरह का होता है कि NaOH पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। अब यहां पे ग्रुप्स अटैक करेंगे तो यहां पे हमारे पास इसकी जो अटैक होगा वो हमारे पास आएगा इसके ऊपर और यहां पे इसका जो अटैक होगा वो हमारे पास इसके ऊपर आएगा। ठीक है, एंड माइनस H2O जाएगा। क्या होगा? माइनस H2O होगा। तो हमारे पास क्या बनेगा प्रोडक्ट? तो इससे हमारे पास आ जाएगा, अब देखें तो यहां पे आ गया ONA। ठीक है, ONA, तो ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस। तो ये हमारे पास जो बेसिकली प्रोडक्ट है कि पीनोल, लेकिन ये हमारे पास क्या है? सोडियम पेनॉक्साइड। सोडियम पेनॉक्साइड, तो ये हमारे पास अल्कोक्साइड बन गया, अल्कोक्साइड बन गया है। ठीक है, अब इसका हम फर्दर रिएक्शन करवाते हैं। क्या करते हैं? इसका हम फर्दर रिएक्शन करवाते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास आ जाएगा क्या? तो अब देखिए अल्काइल हैलाइड के साथ CH3X, CH3X।
अब यहां पे इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है। अब ये यहां पे आके इसके साथ रिएक्शन करेगा, तो ये यहां पे आके इसके साथ करेगा और ये यहां पे आके इसके साथ करेगा। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा वो क्या आएगा? अब इसको गौर से आप देखें। अब ये हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा तो वो आ जाएगा OCH3 और यहां पे क्या होगा? प्लस NaX। ठीक है, तो जिस तरह मैंने कहा था कि अल्काइल हैलाइड, तो यहां पे अल्कोहल से हमने अल्कोक्साइड बना दिया और फिर अल्कोक्साइड के साथ अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन। अब यहां पे आप क्या कर सकते हैं? यहां पे आप CH3Cl भी कर सकते हैं, CH3Br भी कर सकते हैं, CH3F भी कर सकते हैं, जो भी आप जो है ना वो हैलोजन ग्रुप साथ में लगाते हैं। तो यहां पे आपके पास इस तरह का जो है ना वो क्या होगा? प्रोडक्ट। अब इसका मैं नाम इसलिए लिखवाता हूं कि ये जरूरी है कहीं एमसीक्यूज या नॉमेनक्लेचर में, कि एनिसोल, ये हमारे पास क्या है? एनिसोल। ठीक है, अब ये देखिए, ये SN2 रिएक्शन है हमारे पास। क्या है? SN2 रिएक्शन है। होता किस तरह है? अगर इस रिएक्शन को हम इस तरह लिख लें कि ROH ये माइनस और ये प्लस, और प्लस NaH, तो यहां पे प्लस और ये माइनस, तो ये क्या हो जाएगा? ये मेरे पास आ जाएगा कि R और R के साथ क्या होगा? यस, ONA। तो अब ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है सोडियम अल्कोक्साइड। ठीक है, और इसका मैंने फर्दर जो है ना वो रिमूवल क्या होगा? प्लस हाफ H2। अब इसी को मैंने लिया है, ठीक है, इस प्रोडक्ट को मैं लेता हूं कि RONA, यहां पे ये मेरे पास माइनस और ये प्लस, और इसका मैं रिएक्शन किसके साथ करवाता हूं? अल्काइल हैलाइड के साथ, RX। अब देखिए यहां पे तो मेरे पास रिएक्शन क्या होगा कि R, हाँ बोले, ONR एंड प्लस NaX। ठीक है, तो अब ये मेरे पास देखिए सोडियम अल्कोक्साइड है और साथ में ये क्या है? ये अल्काइल हैलाइड है, ये अल्काइल हैलाइड है, और ये आपके पास जो है ना वो ईथर है। क्या है? ईथर है। तो विलियमसन सिंथेसिस के थ्रू आप इसको जो है ना वो इस तरह भी कर सकते हैं, या अगर हम कहें कि इथाइल मिथाइल की जो प्रिपरेशन होती है, इथाइल मिथाइल की जो प्रिपरेशन होती है, उसको भी यहां पे एज एग्जांपल इसी प्रोसेस के थ्रू हम इथाइल और मिथाइल की प्रिपरेशन भी कर लेते हैं, या इथाइल और मिथाइल की जो प्रिपरेशन होती है बेसिकली वो यही प्रोसेस हमारे पास होता है। तो अब अगर आपको इसके ये मैकेनिज्म समझ में आया है तो मैं इसको मिटाता हूं और यस क्या करता हूं, इसके बाद में आपको जो है ना वो इथाइल मिथाइल का प्रिपरेशन करवा देता हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा स्टूडेंट्स, अब देखें इथाइल मिथाइल की जो है ना वो इसकी हम प्रिपरेशन इस तरह कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? तो देखिए हम ले लेते हैं पहले अल्कोहल को कि CH3CH2OH, ये हमने लिया। ठीक है, और इसके साथ हमने जो है ना वो सोडियम का रिएक्शन करवाया, तो हमारे पास क्या बना कि CH3CH2ONA, वो Na। ठीक है, तो अब यहां पे हमारे पास N प्लस हाफ H2। अब इसके साथ जो है ना वो हमारे पास क्या होगा? यहां पे हमारे पास ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। क्या है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, अब इसी को मैं लेता हूं कि CH3CH2ONA प्लस माइनस, और इसके साथ मैं अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करवाता हूं, सपोज CH3Cl प्लस ये माइनस। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा? यहां पे हमारे पास ये आके इसके साथ रिएक्शन करेगा और ये आके इसके साथ रिएक्शन करेगा, तो जो नेट हमारे पास प्रोडक्ट होगा वो होगा CH3CH2O और ये आ जाएगा CH3 एंड प्लस हमारे पास आ जाएगा NaCl।
Cl, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह इथाइल मिथाइल की प्रिपरेशन भी हम इस प्रोसेस के थ्रू कर सकते हैं। इसके बाद द थर्ड वन एंड लास्ट मेथड, उसको हम डिस्कस करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ द थर्ड वन दैट इज अल्कोहल फेज चेंज्ड। अल्कोहल फेज चेंज्ड। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे हम अल्कोहल का जो स्टेट ऑफ मैटर है उसको चेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं ट्रू अल्कोहल मॉलिक्यूल लेता हूं, लेकिन ये मैंने लिए हैं वेपर फॉर्म में। किस में? वेपर फॉर्म में। यहां पे हमारे पास जो स्टेट ऑफ मैटर है वो वेपर फॉर्म है, और यहां पे मेरे पास मैंने इसका रिएक्शन करवाया है एल्यूमिना से। किस चीज से? एल्यूमिना से। ठीक है, और टेम्परेचर मैंने रखा है 270 टू 280 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहां पे मेरे पास जो प्रोडक्ट आएगा दैट इज ROR, ईथर बन रहा है। ठीक है, क्या बन रहा है? ईथर, और साथ में हमारे पास H2O बन रहा है। तो मतलब ये है कि ये 3 मेथड्स मेरे पास यहां पे आ रहे हैं कि जिसके थ्रू हम ईथर की प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज मेथड 1, जिसमें हमने डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, मेथड 2 विलियमसन सिंथेसिस, अल्कोक्साइड की जो प्रिपरेशन होती है वो बनता है, और फिर वो हमें जो ईथर देता है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका मैकेनिज्म आप समझने की कोशिश कीजिएगा। फिर भी अगर कहीं पे कोई मसला हो तो आप कमेंट्स एरिया में लिख सकते हैं। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।